महाराष्ट्र डायरीज में बात करेंगे मुंबई के पवई इलाके में बच्चों को किडनैप करने के मामले में किडनैपर के किए गए एनकाउंटर की। किस तरह से पुलिस ने इस किडनैपर को एनकाउंटर में मार गिराया है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे 1 तारीख को विपक्ष के वोट चोरी के मुद्दे पर होने वाले आंदोलन की, इसको लेकर किस तरह से आज मीटिंग की गई है। और साथ ही साथ बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र में चल रही सियासत की, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अबू आजमी ने नाराजगी जाहिर की है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। आज की सबसे बड़ी खबर आई है मुंबई के पवई इलाके से, जहां पर एक यूट्यूबर ने वेब सीरीज के नाम पर बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया था और उसके बाद उनका किडनैपिंग कर लिया गया और उसके बाद एक वीडियो जारी करके स्टूडियो को आग लगाने की धमकी देने लगा। और उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में जो किडनैपर था रोहित आर्या, इसे मार गिराया है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ऑडिशन के लिए 100 से ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन बाद में 20 बच्चों को कहा जा रहा था कि स्टूडियो में ही रोक लिया और फिर इनकी किडनैपिंग की गई। एक वीडियो रोहित आर्या ने रिलीज किया था जिसके अंदर वो अपनी मांगे रख रहा था और ये कह रहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे मरने के बाद कोई इस घटना को अंजाम देगा। और उसने ये भी कहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन जब ये किडनैपिंग हुई, पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया। इस स्टूडियो की अगर बात करें तो ये रॉ स्टूडियो है, मुंबई के पवई के चांदीवली इलाके का है और इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, यहाँ के पहले फ्लोर पर ही बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि बातचीत करके बच्चों को छुड़ाया जाए, लेकिन जो आरोपी था, जो किडनैपर था, वो बातचीत पर मान नहीं रहा था। फिर पुलिस ने जो है बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने का प्लान बनाया। पुलिस ने दोनों दरवाजों पर ऑपरेशन चलाया। एक दरवाजे पर पुलिस जो है वो लगातार बातचीत करके ये कोशिश कर रही थी कि बच्चों को छुड़ाया जाए और दूसरी तरफ पुलिस ने बाथरूम से एंट्री ली और बाथरूम से जब एंट्री ली तो जो रोहित आर्या है उसने एयर गन से पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने 1 राउंड फायर की और उस 1 राउंड की फायरिंग में रोहित आर्या घायल हो गया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। और भर्ती करने के बाद जो जानकारी इस वक्त आई है उसके अनुसार अस्पताल में उसे डेड घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो रोहित आर्या है इसने बड़ी प्लानिंग की हुई थी और ये पूरे प्लान के साथ यहाँ पर आया हुआ था। रॉ स्टूडियो की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्टिंग की क्लासेस चलती है और यहाँ पर वेब सीरीज के ऑडिशन भी होते हैं। पिछले 5 दिनों से ये ऑडिशन ले रहा था और आज इसने लगभग 17 लोगों को किडनैप कर लिया, जिसके अंदर 15 बच्चे थे और एक बुजुर्ग महिला और एक और शख्स था। बंदूक की नोक पर इसने सभी को किडनैप करके रखा हुआ था और लगातार कुछ लोगों से अपनी बात करवाने की मांग कर रहा था और उसने वीडियो भी रिलीज किया था, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बातचीत से ये आरोपी जो है ये नहीं माना, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस से ने फिर जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग करने के बाद रोहित आर्या को मार गिराया। पुलिस इस वक्त ये जो स्पॉट है उस स्पॉट का पंचनामा कर रही है और वहां से साइंटिफिक एविडेंस और वहां पर पूरी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार स्टूडियो के अंदर जो ज्वलनशील केमिकल्स हैं वो भी पाए गए हैं, यानी कि आरोपी पूरी तरह से तैयारी में आया हुआ था। वो स्टूडियो को आग भी लगाना चाहता था और वो लगातार कोशिश कर रहा था कि पुलिस उसकी मांगों को माने, लेकिन वो गन और केमिकल लेकर आया हुआ था और लगातार ये धमकी दे रहा था कि पुलिस जो है अगर कुछ लोगों से उसकी बात नहीं करवाती है तो वो जो है स्टूडियो को आग लगा देगा और सभी बच्चों को आग में झोंक देगा। लेकिन इसके बाद पुलिस ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पुलिस ने आरोपी रोहित आर्या के फायरिंग का जवाब दिया, जिसमें उसे एक गोली लगी। गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन भर्ती करने के बाद उसकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित आर्या किससे बात करना चाहता था। वीडियो जो उसने रिलीज किया था उस वीडियो में वो किसकी बात कर रहा था और कौन से
मांगों को, कौन से मुद्दों पर वो लोगों से बातचीत करना चाहता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार पिछले 6 दिनों से ये ऑडिशन चल रहे थे। बच्चों को एक्टिंग के लिए बुलाया जाता था, बच्चे दोपहर को घर भी जाते थे, लेकिन आज जब बच्चे घर नहीं आए तो परिवार वाले जो हैं वो परेशान हो गए और जैसे ही वो स्टूडियो के पास अपने बच्चों को लेने आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस यहां पर आई, क्यूआरटी टीम भी आई और दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। रोहित आर्या ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसका जवाब पुलिस ने दिया और एनकाउंटर में मार गिराया गया। अब बात करते हैं मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस की, और इस इलेक्शंस में किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष उठाने वाला है और इसको लेकर विपक्ष 1 तारीख को सत्या मोर्चा निकालने वाला है। और इसको लेकर आज मुंबई के वाईबी सेंटर में विपक्ष के नेताओं की एक बैठक हुई और इस बैठक में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलावा कांग्रेस और एनसीपी के नेता शामिल हुए। हालांकि ये दोनों शीर्ष नेता यहां पर मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा ना तो कांग्रेस और ना ही एनसीपी से कोई बड़ा नेता इसमें शामिल था। ना तो शरद पवार और ना ही कांग्रेस के हर्षवर्धन सतपाल जो है वो यहां पर मौजूद रहे। एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी से जो जितेंद्र आवाड है वो मौजूद थे और सचिन सावंत जो है कांग्रेस से मौजूद थे। उन्होंने ये बताया कि 1 तारीख को मुंबई के फैशन स्ट्रीट से लेकर चर्च गेट तक जो है रैली निकाली जाएगी और इस रैली में वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी की तरह प्रेजेंटेशन करके वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। वहीं आज जो एक सभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने भी इसी तरह का मुद्दा उठाया और ये कहा कि बड़े पैमाने में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि नवी मुंबई से एक मामला सामने आया है, जहां पर नवी मुंबई के जो सिटी कमिश्नर हैं उस कमिश्नर के घर पर 150 लोगों का एड्रेस वोटर लिस्ट में पाया गया है। तो बड़ी हेराफेरी चुनावी वोटर लिस्ट में देखने मिल रही है और इसका मुद्दा भी 1 तारीख को चुनावी रैली में निकाला जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले की जिसके तहत आने वाले 7 दिनों तक हर एक स्कूलों में पूरा वंदे मातरम गीत गाने को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत की रचना के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले 7 दिनों तक यानी कि 31 तारीख से लेकर अगले 7 दिनों तक हर एक स्कूलों में वंदे मातरम गीत जो है वो पूरा गाने जाने की बात कही है और इसे अनिवार्य किया है। लेकिन इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने नाराजगी जताई है। अबू आजमी का यह कहना है कि मुसलमानों के साथ अपमान है और इस फैसले को वो नहीं मानेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। अब सुनिए क्या कहा अबू आजमी ने। देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। खास तौर से मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में सबसे ज्यादा माँ का सम्मान है। माँ को सेवा करेंगे तो उनके पैरों के नीचे स्वर्ग है, लेकिन माँ का सजदा नहीं किया जाता। सजदा या नमन, किसी के आगे झुकना, वो सिर्फ अल्लाह के आगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अल्लाह एक है और पूरी दुनिया, सूरज, आसमान, जमीन सब उसने बनाया और हम उसी के सामने सजदा करते हैं, उसी के सामने नमन करते हैं और किसी सामने नमन नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग, शराब मना है इस्लाम में, बहुत सारे लोग पीते हैं। ज़िना मना है, बहुत सारे लोग करते हैं। जिसकी मर्जी हो करे, जिसकी मर्जी हो नहीं करे, लेकिन एक कंपलसरी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है। अगर किसी हिंदू धर्म के साथ ये कहा जाए कि आप आइए, आपको कुरान पढ़ना है या आपको अल्लाह अकबर कहना है, मैं समझता हूँ ये गलत होगा, क्योंकि उनका अपना धर्म अलग है। तो इस तरह से वंदे मातरम को लेकर भी राजनीति हो रही है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।